हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है 10 अगस्त को टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, आईपीओ डिटेल, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, इसके फाइनेंशियल देखेंगे और अंत में जानेंगे इस आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कंपनी के काम के बारे में। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस टीवीएस मोबिलिटी ग्रुप का एक हिस्सा है। कंपनी सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो डीलरशिप और आफ्टर मार्केट सेल सर्विसेज में काम करती है। और जो आईपीओ के तहत जो पैसे जुटाएगी यह अपने जो सब्सिडियरी टीवीएस LIUK और टीवीएस SSC सिंगापुर के कर्ज को चुकाने तथा जो सामान्य कारपोरेट हैं उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पैसे को इस्तेमाल करेगी। चलिए देख ले रहे हैं अब आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 10 अगस्त को ओपन होने जा रहा है और 14 अगस्त तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। और जैसा देख रहे हैं जो प्राइस बन रखा गया है 187 से 197 के बीच में रखा गया है। लॉट साइज है वो 76 शेयरों का एक लॉट है। और देख रहे हैं कि 880 करोड़ का इशू साइज रखा गया है इस आईपीओ का। और NSE BSE दोनों पर लिस्टिंग होगी। चलिए देखे ले रहे हैं हम रिजर्वेशन। तो जैसा देख रहे हैं QIB के लिए रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा रखा गया 75%, जैसा NII के लिए 15% और हम जैसे रिटेल भाइयों के लिए सिर्फ 10% जैसा रिजर्वेशन रखा गया है। तो इसका भी एक कारण जो हम अंत में बताएंगे। और जैसा यहाँ देख रहे हैं कि जो आईपीओ हमने बता ही दिया कि 10 अगस्त को ओपन होने जा रहा है। जो क्लोजिंग डेट है वो 14 अगस्त को रखी गई है। जो अलॉटमेंट है वो आपको 18 अगस्त को पता चल जाएगा और शाम तक या और SMS से भी आपको जानकारी हो जाती है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। और जैसा यहाँ देख रहे हैं कि यदि आपको आईपीओ नहीं अलॉट होगा तो 21 अगस्त तक आपको पैसे वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट जैसा देख रहे हैं कि 23 अगस्त लिस्टिंग डेट रखी गई है। और आपको रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में अप्लाई करने के लिए कम से कम 14,972 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि HNI में करना चाहते हैं तो 2,09,608 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। और जैसा चलिए देख ले रहे हैं फाइनेंशियल का टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स जैसा देख रहे हैं कि लगातार एसेट्स बढ़ रहे हैं। मार्च 2021 में देखा कि थोड़ा गिरावट देखी, उसके बाद मार्च 2022 से तो मार्च 2023 में फिर से उछाल देखने को मिला। रेवेन्यू की बात करते हैं 2020 में टोटल रेवेन्यू 6,792 करोड़ था। 2021 में टोटल रेवेन्यू 6,999 करोड़ था। मार्च 2022 में 9,299 करोड़। मार्च 2023 तक देख लिया जाए तो 10,311 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हो गया। यानी टोटल रेवेन्यू में साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखते हैं तो 2020 में कंपनी को 248 करोड़ का लॉस हुआ था। 2021 में 76 करोड़ का लॉस। मार्च 2022 में 45 करोड़ का लॉस। और मार्च 2023 में देखा जाए तो फिर से ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई। 41 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। यानी 2020 से फाइनेंशियल में लगातार सुधार देखने को मिल रहे हैं। जैसा देख रहे हैं कि लॉस भी धीरे धीरे कंपनी का कम होते होते मार्च 2023 तक ये कंपनी प्रॉफिट में पहुंच गई। नेटवर्थ में देख रहे हैं, नेटवर्थ में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और टोटल बोरिंग की बात करते हैं, टोटल बोरिंग अगर मार्च 2020 में देखा जाए तो 2,160 करोड़ थी और मार्च 2023 में घटकर 1,989 करोड़ जैसी बची है। तो जो कि कंपनी के लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट वाली बात है। और वहीं देख ले रहे हैं मार्केट कैप 8,746 करोड़ का है। कंपनी का ROE 5.50, ROCE 7.64, यानी ROE देखा जाए तो थोड़ा कम है, ठीक ठाक नहीं है। EPS देखते हैं तो EPS 1.04 है, यानी ठीक ठाक ही है। और बाकी जैसा देख रहे हैं कि अगर अभी इनकी प्रोमोटर होल्डिंग देखा जाए तो 46.65%, IPO आने के बाद 41.6% जैसी इनकी हिस्सेदारी बचेगी। ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो कुछ खास डिमांड नहीं चल रही है इस समय। देखा जाए तो सिर्फ 20 रुपये जैसा पर शेयर इसमें डिमांड चल रही है। तो 76 शेयरों का ये एक लॉट है तो 76 गुणा 20 करके देखते हैं तो 1,520 रुपये जैसा एक लॉट पर प्रॉफिट दिखा रहा है। यानी देखा जाए तो सिर्फ 10 या 11% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में प्रॉफिट दिखा रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसमें साल दर साल बम्पर सुधार देखने को मिल रहा है और कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो तो ठीक ठाक ही हैं, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है। साल दर साल नेट सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है। और लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि कंपनी की जो ग्रे मार्केट में डिमांड है बहुत कम चल रही है। सिर्फ 10-11% जैसी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और इसको अप्लाई करें तो अंतिम दिन ही अप्लाई करें। यदि
यह है ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 15% से ज़्यादा हो तथा जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 15-20 गुना से ज़्यादा हो, तभी इस आईपीओ में अप्लाई करें तो लॉस होने के चांसेस कम होंगे और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और मैं भी अप्लाई करूँगा तो अंतिम दिन ही अप्लाई करूँगा, क्योंकि इसके फाइनेंशियल थोड़ा सा जैसा देख ही रहे हैं कि अभी तक ये लॉस में कहीं कंपनी रही है, सिर्फ इसी साल ही इस कंपनी ने प्रॉफिट कम आया हो। ग्रे मार्केट में कम डिमांड चल रही है तो मैं भी अगर अप्लाई करूंगा तो अंतिम दिन ही करूंगा। यदि सब्सक्रिप्शन 20 गुना से ज़्यादा हो रहा है और ग्रे मार्केट में भी थोड़ा सा डिमांड में अगर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी बढ़ रही है, लगभग 15% के आसपास हो रही है, तो ही मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। और आप भी फिर किसी आईपीओ में अप्लाई किया करें तो उस टाइम के एनालिसिस जरूर कर लिया करें, या आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे सलाह जरूर ले लिया करें। धन्यवाद।